नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद ही बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके चलेंगे। हर लेटेस्ट खबर आप तक आगे इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। दोस्तों, खबरों की तरफ पढ़ेंगे उससे पहले अगर आप लोग भी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के द्वारा चलाए जा रहे देशव्यापी ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ आंदोलन का खुले तौर पर समर्थन करते हैं तो अब इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में वी सपोर्ट बैलेट पेपर जरूर ही कमेंट कीजिएगा। जो पहली और सबसे बड़ी खबर है बताते चले, संसद में हुआ है जज लोया का जिक्र, भाजपाई सांसद बौखलाए। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने किया जज लोया का जिक्र। किरण रिजिजू बेंच से उठ करके यहां पर चेतावनी देने लगे। जी हां दोस्तों, आखिर मामला क्या है बताते चले आप लोगों को। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा की टिप्पणी पर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्रवाई दो बार कुछ देर के लिए स्थगित करनी पड़ी। दोस्तों बताते चले, महुआ मोइत्रा ने जस्टिस बीएच लोया की मौत समय से बहुत पहले होने की बात कही, जिस पर सदन में जबरदस्त हंगामा हुआ और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने उन्हें उचित संसदीय कार्रवाई की चेतावनी दी। यहां पर दोस्तों एक बात गौर कीजिएगा, महुआ मोइत्रा ने बस इतना ही कहा कि लोया जो जज थे उनकी मौत समय से बहुत पहले हो गई। इस पर आखिर बीजेपी के सदस्य बौखलाए क्यों? ये यहां पर सबसे बड़ा सवाल तो यही है दोस्तों। आप लोगों को बताते चले, महुआ मोइत्रा ने इस दौरान पीएम मोदी पर सीधा हमला किया और कहा कि वे यहां पर संसद से लगातार नदारद ही रहते हैं। इतने दिन हो गए संसद का सत्र चलते हुए, बहुत कम ही नजर आए हैं पीएम मोदी। ये यहां पर महुआ मोइत्रा ने जोरदार हमला बोला है दोस्तों। कुल मिलाकर के कहा जाए तो जस्टिस लोया के मुद्दे पर मोदी सरकार बैकफुट पर नजर आई है। संसद में बीजेपी के सभी सांसद डरे और सहमे हुए नजर आए। सभी के चेहरों पर यहां पर पसीना सा आ गया, ऐसा यहां पर नजारा संसद में देखने को मिला है। जस्टिस लोया का जिक्र होते ही महुआ मोइत्रा ने भाजपाई सांसदों को यहां पर पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया है। यह अपडेट आई है सामने। आप लोगों की क्या कुछ राय है इस खबर को लेकर के? क्योंकि जज लोया की मौत की जांच की मांग लगातार यहां पर दोस्तों होती रही है, निष्पक्ष जांच की मांग होती रही है। यह अपडेट आई है दोस्तों, आप लोगों का क्या कुछ कहना है महुआ मोइत्रा के बयान पर बताइएगा जरूर ही कमेंट बॉक्स में। इसके साथ ही जो अगली बड़ी खबर है दोस्तों बताते चले, खबर आ रही है सामने, प्रियंका गांधी ने संसद में अपनी पहली जबरदस्त स्पीच दी, जिससे कि बीजेपी पूरी तरह से बौखलाई हुई नजर आई। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने लोकसभा में बीजेपी के नेताओं से सीधे शब्दों में कहा कि एक बार, सिर्फ एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करवा करके देख लो, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसका सीधा सा मतलब है कि भारत के सबसे बड़े नेताओं का भी मानना है कि ईवीएम पूरी तरह से संदेह से घिरी हुई है दोस्तों। ये यहां पर दोस्तों अपडेट आई है, प्रियंका गांधी ने संसद में बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कर दी है। कुल मिलाकर के कहा जाए तो अब यहां पर कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है वो भी विरोध में उतर चुका है ईवीएम के। माना जा रहा है कि राहुल गांधी संसद का सत्र समाप्त होने के बाद में देशव्यापी यात्रा निकालने जा रहे हैं दोस्तों ईवीएम के विरोध में। वे देश भर में माहौल बनाएंगे, बैलेट पेपर के पक्ष में लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे। ये अपडेट आ रही है सामने। आप लोग राहुल गांधी का समर्थन करेंगे या नहीं, इस मुद्दे को लेकर के बताइएगा जरूर ही कमेंट बॉक्स में, हाँ या ना में। दोस्तों जो अगली अपडेट है आप लोगों को यहां पर बताते चले दोस्तों, मध्य प्रदेश से एक चौंकाने वाली खबर आ रही है। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी को गुल्लक गिफ्ट करने वाले बिजनेसमैन ने यहां पर खुदकुशी की है। सुसाइड नोट में लिखा, ईडी अफसर ने भाजपा ज्वाइन करने को बोला था, बच्चों पर भाजपा ज्वाइन करने का दबाव बनाया गया। दोस्तों छोटे छोटे बच्चों ने राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक गुल्लक भेंट की थी, जिसके बाद में यहां पर बच्चों का परिवार ईडी के और मोदी सरकार के या कह लीजिए भाजपा के ही निशाने पर आ गया। उस कारोबारी पर छापे पड़ने लगे, ईडी वाले परेशान करने लगे। ये सब कुछ यहां पर सुसाइड नोट में लिखा हुआ है। सुसाइड नोट में लिखा कि इतनी धाराएं लगाऊंगा कि राहुल गांधी पीएम बनकर के भी नहीं हटा पाएंगे, ये ईडी के अफसर ने कहा। घटनाक्रम के बाद में कांग्रेस की ओर से आरोप लगाया गया कि गुल्लक भेंट करने के बाद से मनोज और उसके परिजन भाजपा के निशाने पर हैं, परेशान और प्रताड़ित किया जा रहा था।
दोस्तों, मनोज परमार के कई ठिकानों पर ईडी ने 5 दिसंबर को यहां पर एक साथ छापेमारी की थी, जिसके बाद उनको लगातार परेशान किया जा रहा था ईडी के द्वारा। कुल मिलाकर के कहा जाए दोस्तों, देख सकते हैं कि देश में इतने गंभीर मामले हैं। अडानी महाघोटाले का खुलासा हुआ, ईडी वालों के पास में अडानी महाघोटाले की जांच करने के लिए समय नहीं है। आज तक ईडी वालों ने एक भी सवाल नहीं पूछा अडानी महाघोटाले पर। लेकिन देख सकते हैं कि राहुल गांधी को यहां पर छोटे बच्चों ने गुल्लक क्या दी, ये यहां पर भाजपाइयों को हजम नहीं हुआ। उसके परिवार पर भाजपा ज्वाइन करने का दबाव बनाया जाने लगा। ये अपडेट आई है दोस्तों, बहुत ही गंभीर खबर है। इस पूरे मामले पर दोस्तों आप लोगों की क्या कुछ राय है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसके साथ ही खबर आ रही है दोस्तों सामने, चौंकाने वाली खबर है। वन नेशन वन इलेक्शन बिल के साथ सरकार तैयार, सोमवार को लोकसभा में होगा पेश, चर्चा के लिए जेपीसी में भेजेगी यहां पर केंद्र सरकार। बताते चले आप लोगों को, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश करेंगे। सरकारी सूत्रों का कहना है कि इस बिल को चर्चा के लिए जेपीसी के पास भेजा जाएगा। सूत्रों के मुताबिक लंबी चर्चा और आम सहमति बनाने के लिए सरकार इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी के पास भेजेगी। जेपीसी सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तार से चर्चा करेगी और इस प्रस्ताव पर सामूहिक सहमति की जरूरत पर जोर देगी। दोस्तों बताते चले कि विरोध में लगातार इंडिया गठबंधन है, वो तो किसी भी कीमत पर समर्थन में नहीं आएगा। देश में अभी अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर चुनाव होते हैं। कानून बनने के बाद देश में एक साथ चुनाव कराए जाने की तैयारी है। इस तरीके से अगर चुनाव हुआ तो फिर तो नेता बिल्कुल भी जनता के बीच में जाएंगे ही नहीं। ऐसे अभी कुछ समय के बाद अगर चुनाव होता है तो नेताओं की मजबूरी हो जाती है कि काम करवाना है या यहाँ पर चुनाव होने वाला है। अगर 5 साल के बाद में ही चुनाव होगा तो जो भी पार्टी जीतेगी वो तो पूरी तरह से तानाशाही पर ही उतर आएगी। अब 5 साल तक तो कोई भी चुनाव है ही नहीं, यानी कि काम कीजिए या ना कीजिए। आप लोगों को बताते चले, सरकार के इस कदम का कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसी कई इंडिया गठबंधन की पार्टियों ने विरोध किया है। टीएमसी से लेकर के डीएमके हो दोस्तों, यहां पर आम आदमी पार्टी से लेकर के कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी से लेकर के आरजेडी हो, तमाम पार्टियां विरोध में उतरी हैं। और वहीं विपक्ष ने आरोप लगाया है कि इससे केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी को सीधे फायदा होगा। नीतीश कुमार की जेडीयू और चिराग पासवान की पार्टी जैसी यहां पर तमाम एनडीए सहयोगियों ने एक साथ चुनाव कराए जाने का समर्थन किया है। कुल मिलाकर के कहा जाए तो एक देश एक चुनाव हो पाना बहुत ही मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन इसके विरोध में खड़ा हुआ है। दोस्तों आप लोग वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में खड़े हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर ही अपनी महत्वपूर्ण राय बताइएगा। इस समय की तमाम बड़ी खबरें हमने आप तक पहुंचाई इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।